एक इडियम होती है कीप समथिंग एट बे। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, मतलब किसी चीज़ को अलग रख देना ताकि वो आप पर अटैक ना करे या फिर वो आप पर अफेक्ट ना करे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूँ, गुड इम्यून सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप कोविड-19 एट बे। इसका मतलब ये होगा कि कोविड-19 से बचाने के लिए अच्छा रोग प्रतिरोधी तंत्र आपकी मदद करेगा। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छा रोग प्रतिरोधी तंत्र कोविड-19 को आपसे अलग रखने में आपकी मदद करेगा ताकि वो आप पर अटैक ना करे। एक और एग्जांपल है, आई ऑफन लिसन टू म्यूज़िक टू कीप माई सैडनेस एट बे। मतलब अपनी उदासी से बचने के लिए मैं अक्सर गाने सुनता हूँ। आई ऑफन लिसन टू म्यूज़िक टू कीप माई सैडनेस एट बे। एक वर्ड होता है आई कैंडी। इट मीन्स इफ समथिंग और somebody इज आई कैंडी, इट मीन्स बाय लुक दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी और यूज़फुलनेस दैट इज़ नॉट वर्दी। मतलब बाय लुक वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, यूज़फुल नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मूवी वॉज आई कैंडी। इसका मतलब ये होगा, जब आपने मूवी देखी तो मूवी का ट्रेलर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बट व्हेन यू सॉ दैट मूवी दैट वाज नॉट इंटरेस्टिंग, दैट वाज बोरिंग। मूवी वॉज आई कैंडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि माई चैनल इज़ आई कैंडी और माई चैनल इज़ नॉट आई कैंडी। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेट्रेड। इसका मतलब होता है किसी से या फिर किसी चीज़ से नफ़रत होना या फिर घृणा होना। जैसे एग्जांपल है, वाई डिड शी लुक एट यू विद द एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड। इसका मतलब ये होगा कि उसने तुम्हें नफ़रत के भाव से क्यों देखा। वाई डिड शी लुक एट यू विद द एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड। एक और एग्जांपल है, आई हैव हेट्रेड फॉर पीपल हु बैकबाइट। मतलब मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत है जो पीठ पीछे चुगली करते हैं। आई हैव हेट्रेड फॉर पीपल हु बैकबाइट। और नेक्स्ट वर्ड इज़ वेयर अबाउट्स। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जब हमें बोलना हो किसी के पता ठिकाने के बारे में या फिर किसी का अता पता के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हिज वेयर अबाउट्स आर स्टिल अननोन। इसका मतलब ये होगा कि आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका जो अता पता है या फिर उसका पता ठिकाना है वो अभी भी अननोन है या फिर वो अभी भी अज्ञात है। हिज वेयर अबाउट्स आर स्टिल अननोन। एक और एग्जाम्पल है, कुड यू प्लीज़ टेल मी द एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स ऑफ द होटल। इसका मतलब ये होगा कि आप किसी से पूछ रहे हो कि कृपया आप इस होटल के ठीक अता पता के बारे में मुझे बता सकते हो। कुड यू प्लीज़ टेल मी द एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स ऑफ द होटल। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है, टू हार्ट्स कंटेंट। इट मीन्स इफ़ यू डू समथिंग टू हार्ट्स कंटेंट सो यू आर गेटिंग फुल सेटिस्फैक्शन और डूइंग समथिंग इंजॉयबल। इसको हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कुछ भी खा रहे हो या फिर पी रहे हो, अगर आप वो जी भर के कर रहे हो या फिर मन भर के कर रहे हो, तो हम इस टाइप के सेंटेंसेस में इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टू हार्ट्स कंटेंट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ईट फूड टू योर हार्ट्स कंटेंट, मतलब खाना जी भर के खाओ। ईट फूड टू योर हार्ट्स कंटेंट। शी ऑलवेज डज द शॉपिंग टू हर हार्ट्स कंटेंट। इसका मतलब ये होगा कि वो हमेशा अपना जी भर के या फिर मन भर के शॉपिंग करती है। शी ऑलवेज डज द शॉपिंग टू हर हार्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं, जैसे हमें बोलना हो किसी रूल को या फिर किसी डिसीजन को या फिर किसी अग्रीमेंट को मान लेना या फिर उसका पालन करना। जैसे एग्जांपल है, टू बी सेफ एंड साउंड वी विल हैव टू अबाइड बाय द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। इसका मतलब ये होगा कि सुरक्षित रहने के लिए या फिर सही सलामत रहने के लिए जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस है हमें उसका पालन करना होगा। टू बी सेफ एंड साउंड वी विल हैव टू अबाइड बाय द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। एक और एग्जांपल है, यू शुड नॉट ऑलवेज हैव योर ओन वेज, यू शुड अबाइड बाय योर फादर्स डिसीजन। मतलब हमेशा तुम्हें अपनी नहीं चलानी चाहिए, तुम्हारे पापा का जो डिसीज़न है तुम्हें उसका पालन करना चाहिए या फिर तुम्हें उसे मान लेना चाहिए। यू शुड नॉट ऑलवेज हैव योर ओन वेज, यू शुड अबाइड बाय योर फादर्स डिसीजन। और नेक्स्ट वर्ड इज़ सल्की। इट मीन्स उदास हो जाना या फिर नाराज़ हो जाना। जैसे एग्जांपल है, वाई डू यू लुक सल्की। मतलब तुम उदास क्यों दिख रहे हो या फिर तुम नाराज़ क्यों दिख रहे हो। वाई डू यू लुक सल्की।
एक और एग्जांपल है, वाई डिड यू हैव सल्की लुक व्हेन शी इग्नोर्ड यू। मतलब जब उसने तुम्हें इग्नोर किया या फिर तुम्हें नज़रअंदाज किया तो तुम उदास क्यों दिख रहे थे या फिर तुम नाराज़ क्यों दिख रहे थे। वाई डिड यू हैव सल्की लुक व्हेन शी इग्नोर्ड यू। और नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसेंसी, मतलब शराफत या फिर शालीनता। जैसे एग्जांपल है, इट्स माई डिसेंसी दैट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू फॉर योर रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें तुम्हारी करतूत की वजह से या फिर तुम्हारे दुराचार के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इट्स माई डिसेंसी दैट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू फॉर योर रॉन्ग डूइंग। एक और एग्जांपल है, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, मतलब मेरी शराफत का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या फिर किसी चीज़ को कम कर देना या फिर उसकी ताकत कम कर देना। जैसे एग्जांपल है, नथिंग कैन अंडरमाइन आवर फ्रेंडशिप, मतलब हमारी दोस्ती को कुछ भी कम नहीं कर सकता या फिर हमारी दोस्ती की जो ताकत है उसको कोई भी कम नहीं कर सकता या फिर उसको कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। नथिंग कैन अंडरमाइन आवर फ्रेंडशिप। एक और एग्जांपल है, आई डेंट वॉन्ट टू अंडरमाइन द ट्रस्ट बिटवीन अस, मतलब हम दोनों के बीच में जो भी भरोसा है उस भरोसे को मैं कम नहीं करना चाहता था। आई डेंट वॉन्ट टू अंडरमाइन द ट्रस्ट बिटवीन अस। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है, टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं जैसे कोई चीज़ है वो पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाती है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब उस पर काबू नहीं किया जा सकता, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हिज एडिक्शन ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब उसकी दारू पीने की जो लत है वो काबू से बाहर होती जा रही है, मतलब मुश्किल होता जा रहा है कि उसकी इस लत को रोका जा सके या फिर ख़त्म किया जा सके। हिज एडिक्शन ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। एक और एग्जांपल है, आफ्टर लिविंग द जॉब आई फील लाइक माई लाइफ इज़ स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये होगा कि जॉब को छोड़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा बदतर होती जा रही है। आफ्टर लिविंग द जॉब आई फील लाइक माई लाइफ इज़ स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो के लिए आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वेयर अबाउट्स एंड सेकेंड एक फ्रेज़ है टू हार्ट्स कंटेंट। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।